हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी और इसमें मिस्टर राजनाथ सिंह भी इसमें शामिल हुए थे। सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन डिटेल। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इससे रिलेटेड और भी चीजें किस रीजन से बनाया गया, इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं एंड दीज थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग इन टुडेस क्लास। तो अगर आपने ये आर्टिकल देखा होगा जिसमें इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह बिश्केक पहुंचे थे। बिश्केक किर्गिस्तान की कैपिटल है फॉर एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। तो इसी को हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बिश्केक जो है कहाँ है। सो हियर इज इंडिया, ये किर्गिस्तान है और किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक। ओके, यहीं पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। सो जितने भी कंट्रीज मेंबर्स हैं उन सब कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर यहाँ आए थे। ओके, सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि इस आर्टिकल में क्या लिखा है। इस आर्टिकल में सो डिस्कशन आर बीइंग हेल्ड अमिड ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस इन वेस्ट एशिया। आपको शायद पता होगा कि वेस्ट एशिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन है, स्पेशली इन दिस रीजन में, है ना। तो अभी रिसेंटली यूएस ने और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक किया था एंड दे रिस्पॉन्डेड इट बैक। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि यूएस ने जो ईरान पर अटैक किया था उसके ऑपरेशन का नाम क्या था, और इजराइल ने जो ईरान पर अटैक किया था उसके ऑपरेशन का नाम क्या था, और ईरान ने जो रेस्पॉन्स दिया था उस ऑपरेशन का नाम क्या है। ये तीनों ऑपरेशन का नाम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, तब आगे चलते हैं। तो चूंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है वेस्ट एशिया में, विद मेंबर कंट्रीज लाइकली टू एक्सप्लोर मेजर्स टू मिटिगेट द इंपैक्ट, यानी जो इंपैक्ट है वेस्ट एशिया में जो वॉर या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, इससे रिलेटेड भी बातें हुई। ठीक है, और फिर जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, बिकॉज जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब इसमें और भी काम है बट मेन चीज जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है ना। एंड एक्सट्रीम इन जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म एंड एक्सट्रीम एक्सट्रीमिज्म इन द फेस ऑफ इवॉल्विंग सिक्योरिटी चैलेंजेस। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड बात हुई। तो इसी को हम लोग जानेंगे आज की क्लास में। शंघाई ऑर्गेनाइजेशन का रूट कहां से और इंडिया कब मेंबर बना 2017 में, है ना। सो 2017 में इंडिया और पाकिस्तान एक साथ मेंबर बने थे। दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। और 2023 में इंडिया को एससीओ की चेयरमैनशिप भी मिली थी। सो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एससीओ है क्या, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक्चुअली क्या है, ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। यूरेशियन मतलब यूरोप और एशिया से मिलाकर, है ना, यूरोप और एशियाई कंट्रीज, है ना, तो यूरेशियन हो गया। पॉलिटिकल इकोनॉमिक मेन जो उसका काम है सिक्योरिटी, हालांकि दूसरा भी काम है जैसे इकोनॉमिक यानी ट्रेड बिजनेस से रिलेटेड भी है ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सेक्टर से भी रिलेटेड है, लेकिन मेन चीज जो है वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें शुरू में 5 कंट्रीज थे। शंघाई 5 उसको कहते थे बिकॉज फर्स्ट मीटिंग उनकी शंघाई जो कि चाइना में एक जगह है वहां हुई थी, तो उसको शंघाई 5 कहते हैं। ओके, और उस टाइम पे चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान मेंबर्स थे। 2001 में बाद में उज्बेकिस्तान को ऐड किया गया। फिर 2017 में एक साथ इंडिया और पाकिस्तान को ऐड किया गया। फिर 2023 में ईरान को ऐड किया गया और 2024 में रशिया का फ्रेंड बेलारूस को ऐड किया गया। ठीक है, रशिया की अलाई है, क्लोजेस्ट अलाई है, आपको पता होगा, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया कि ये रीजनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए इनका एक और सेपरेट बॉडी है, रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर, रैट्स। ये एससीओ की बॉडी है, ये इंश्योर करती है टेररिज्म को सप्रेस करना। ओके, सो ये रैट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एससीओ के अंडर में आती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पता होना चाहिए कि जो एससीओ है उसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में नहीं है बल्कि बीजिंग चाइना में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई नो कि अगर क्वेश्चन आएगा और उसमें शंघाई लिखा होगा तो आप अज्यूम कर लोगे कि ये बात सही है, लेकिन ये बात सही नहीं है। एससीओ शंघाई 5 पहले इसका नाम था, लेकिन इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना में है, और रैट्स एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो हेडक्वार्टर है वो है ताशकेंत उज्बेकिस्तान में। ठीक है, ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो यहां पर है बीजिंग चाइना और यहां पर गई शंघाई है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर शंघाई में नहीं बल्कि बीजिंग में। ओके, दूसरी चीज आपको मेंबर कंट्रीज पता होना चाहिए। तो अगर आप गौर से देखोगे सो यहां पर सारे हाईलाइटेड मेंबर कंट्रीज हैं, 10 मेंबर कंट्रीज राइट नाउ है ना। तो आप देखोगे इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, चाइना और ये बेलारूस, है ना। तो ये डीज आर 10 कंट्रीज, ओके, विच आर मेंबर ऑफ एससीओ। ये पूछ सकते हैं, जैसे यहां भी देख सकते हो ना। तो इसमें जो नहीं मेंबर है, जैसे आपको इसमें कंफ्यूजन होगा, जैसे तुर्कमेनिस्तान ये मेंबर नहीं है बिकॉज ये बहुत न्यूट्रल कंट्री होते हैं। ठीक है, बेलारूस जो है वो रशिया का अलाई है। सो मच सो कि जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था बेलारूस की मदद ली थी ऐसे अटैक करने में। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए।
कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ताकि आप समझ, जैसे तुर्कमेनिस्तान मेंबर नहीं है, अफगानिस्तान मेंबर नहीं है, लेकिन ईरान मेंबर है, ठीक है, यहाँ पे उज्बेकिस्तान है, ये मेंबर है, ठीक, किर्गिस्तान मेंबर है, यहाँ पे ताजिकिस्तान है, ये भी मेंबर है, कजाकिस्तान, रशिया, ये सब मेंबर है, चाइना, इंडिया, ये सब मेंबर है, ठीक है। बट यहाँ पे सबसे मेन जो समझना है, एक ये समझना है कि अफगानिस्तान मेंबर नहीं है, वो तो है ही नहीं, और तुर्कमेनिस्तान मेंबर नहीं है, बिकॉज आई नो यहीं पर क्वेश्चन मेकर प्ले करते हैं जहाँ पे कंफ्यूजिंग होता है। ताजिकिस्तान मेंबर है लेकिन तुर्कमेनिस्तान मेंबर नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये सब आपको छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं जिससे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर टू लीड इंडियन डेलीगेशन एट एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग, है ना। तो वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये मीटिंग रखा गया ना। तो बायलैटरल टॉक्स इन दो कंट्रीज से भी बात करेंगे। बायलैटरल मतलब दो कंट्रीज के बीच टॉक्स होता है, तो यानी इंडिया डायरेक्टली भी कुछ और एससीओ मेंबर कंट्री से बात करेंगे बायलैटरली। तो अगर आप देखोगे, सो ये टेररिज्म हैज नो नेशनलिटी नो थियोलॉजी, राजनाथ सिंह एट एससीओ मीटिंग साइट्स ऑपरेशन सिंदूर। तो आपको पता होगा लास्ट ईयर वी हैड ऑपरेशन सिंदूर, है ना, एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म। तो आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ट्वीट, कॉल्ड फॉर अ यूनिफाइड फ्रंट टू टैकल टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म बाय एलिमिनेटिंग सेफ हेवंस। यानी किसी तरह के भी टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म को बर्दाश्त नहीं करना है, उसको एलिमिनेट कर देना है। ओके, तो दीज आर थिंग्स, है ना। ही टॉक्ड अबाउट पहलगाम टेरर अटैक एंड इन रिस्पांस टू दैट ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था पहलगाम टेरर अटैक के अगेंस्ट, है ना, उसको जस्टिफाइड पनिशमेंट कहा गया या जस्टिफाइबल पनिशमेंट। ओके, सो दीज आर थिंग्स, है ना। इन विषय कॉल्ड अपॉन एससीओ टू नॉट लूज साइट ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। स्टेट स्पॉन्सर मतलब कोई कंट्री अगर स्पॉन्सर कर रहा है टेररिज्म को, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, तो ये इशारा पाकिस्तानी की तरफ है, ऑफिशियली नहीं कहा गया नाम लेकर के, बट उस क्रॉस बॉर्डर यानी क्रॉस बॉर्डर यानी इधर से, मतलब क्रॉस बॉर्डर नहीं इधर से आ रहा है ऐसे, है ना। सो दैट्स कॉल्ड एज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, मतलब फ्रॉम दूसरे कंट्री से। और स्टेट स्पॉन्सर मतलब कंट्री किसी गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्टेड है ये, तो ऑफ कोर्स दैट इज डायरेक्शन टुवर्ड्स पाकिस्तान कि पाकिस्तान एंड रेफरिंग वाइडली, है ना, लिखा ना है, मतलब पाकिस्तान वर्ड नहीं बोला लेकिन उन्होंने, लेकिन कहने का ही मतलब है ना। इट ऑपरेशन सिंदूर इज अ प्रूफ ऑफ अवर जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म एंड सपोर्टर्स, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारी वेबसाइट पर भी, है ना, ये आर्टिकल है, तो आप देख सकते हो 27 अप्रैल को ही रीच बिश्केक, है ना। सो एजेंडा ये था, इंटरनेशनल पीस, काउंटर टेररिज्म, है ना, एटसेट्रा, इट शुड बी नोइंग, है ना। ही इन्वोक गांधीजी's एथिकल फ्रेमवर्क, वी शुड कंटिन्यू टू फॉलो द पाथ ऑफ डायलॉग एंड डिप्लोमेसी एंड ऑफ नॉट अनरिलेंटिंग फोर्स, है ना। तो ये आप देख सकते हो, है ना। सो वही टेररिज्म एपिसेंटर्स आर नो लॉन्गर सेफ फ्रॉम एक्शन, है ना, तो ये सब उन्होंने कहा। और बायलैटरल एंगेजमेंट भी है, यानी बेलारूस से बात किया, कजाकिस्तान से, किर्गिस्तान से बायलैटरल एंगेजमेंट भी टॉक्स हुआ, ठीक है। तो एससीओ के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। एससीओ का सेक्रेटेरिएट बीजिंग में है ना, रैट्स का हेडक्वार्टर जो है ताशकंद उज्बेकिस्तान में, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और मेन कोर ऑब्जेक्टिव क्या है एससीओ का, ये पता होना चाहिए। एक है म्यूचुअल ट्रस्ट, जो 10 कंट्रीज है उनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट। फिर कम्बैटिंग 3 इविल्स, कौन सा, काउंटर टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म को फाइट करना, है ना। फिर इफेक्टिव कॉपरेशन, है ना, रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी इंश्योर करना, सेंट्रल एशिया। तो आपको पता है वो जो रीजन है उसको सेंट्रल एशिया कहते हैं, आई एम श्योर आपको पता होगा, ये वाला जो रीजन है उसको सेंट्रल एशिया कहते हैं ना। सो पीस एंड सेंट्रल एशिया, ठीक है, इसकी बात की जा रही है ना। एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेटिक रीजनल इंटरनेशनल ऑर्डर, यानी हर जगह डेमोक्रेसी हो, है ना, ये सब बात हो रही है। फिर ऑफ कोर्स इंडिया का इंटरेस्ट क्या है, काउंटर टेररिज्म एंड सिक्योरिटी, ये हम लोगों ने डिस्कस किया, है ना, डिटेल में। एनर्जी सिक्योरिटी, वाई एनर्जी सिक्योरिटी, अब देखो यहाँ से हम लोग वी गेट ऑल द ऑयल एंड नेचुरल गैस, लेकिन यहाँ सेंट्रल एशिया में नेचुरल गैस बहुत होता है, तो ये एनर्जी हम लोग टैप कर सकते हैं। प्लस रशिया में बहुत होता है ना, उनसे ले सकते हैं। तो एक एनर्जी सिक्योरिटी की बात हो गई। कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशिया, जैसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और चाबहार पोर्ट, ये आपको पता होगा ईरानी मेंबर हो गया है ना। चाबहार पोर्ट यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर है, तो ये पॉजिटिव थिंग है एक तरह से। स्टेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पे है ना, उसके आउटसाइड में। तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से क्वेश्चन पे आता है 2025 प्रीलिम्स में, कि अगर आप ऐसे जाओगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे ईरान से, जैसे लॉन्गर रूट कैसे, अगर आपको रशिया पहुंचना होगा यहाँ पे पीटर्सबर्ग, तो आप ऐसे जाओगे ब्लू वाले रूट से, है ना। तो अगर आप ऐसे जाओगे तो यहाँ पे बाबल मंदब स्टेट है, इसको क्रॉस करना है। फिर यहाँ पे सुएज कैनाल है, इसको क्रॉस करना है। फिर यहाँ से ऐसे जाओगे, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है, इसको क्रॉस करना है। फिर आप ऐसे जाकर यहाँ पहुंचोगे। उसका शॉर्टर रूट है कि ऐसे आ जाओ, यहाँ पे बंदर अब्बास पोर्ट है ईरान का, इससे, या एक और रूट यहाँ पर है चाबहार पोर्ट, इसको इंडिया ने बनाया इसका एक टर्मिनल को, आपको पता होगा। तो यहाँ से ऐसे रेड से मूव करके यहाँ के अजरबैजान का बाको, फिर यहाँ से ऐसे रशिया। तो आईएनएसटीसी जो है ये वाला इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इस पर क्वेश्चन आया था 2025 प्रीलिम्स में। तो इसमें अजरबैजान, सेंट्रल एशिया, यूरोप, इंडिया, ईरान, रशिया सब आ जाते हैं, ठीक है।
तो इसमें जो है ये पूरा एक्चुअली ये अजरबैजान था, लेकिन ये सारे पूरे सेंट्रल एशियन कंट्रीज को उसको INSTC का पार्ट कंसिडर किया था। ठीक है, तो ऐसे रूट है। और जो 2025 में क्वेश्चन आया था उसमें 2 आंसर सही होना था। ठीक है, बिकॉज दोनों मैच कर रहा था इसके डेफिनेशन पर, और वो रियली कंफ्यूजिंग था बिकॉज इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए। ठीक है, ओके, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। तो आप समझ में आ गए होगे कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और चाबहार पोर्ट इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए, और ये सब जो है वो उसी 10 कंट्री से पास करता है। तो ये जो एरिया है ना, अजरबैजान नहीं मेंबर है SCO का, लेकिन उसके अलावा जो बाकी कंट्रीज हैं जो हेल्प कर सकती है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने में, वो उसका मेंबर है SCO का, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। बैलेंसिंग चाइना एंड पाकिस्तान, ऑफ कोर्स चाइना जो है, चाइना पाकिस्तान दोनों मेंबर है SCO का, और इंडिया भी मेंबर है ना। सो दैट इज वन थिंग। और भी बहुत सी चीजें, स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस इन यूरेशिया एंड मल्टीपोलर डिप्लोमेसी। यूरेशिया मैंने बता दिया, यूरोप प्लस एशिया। ठीक है, तो आप बोलोगे यूरोप का कौन सा कंट्री, तो रशिया जो है ना उसका कुछ हिस्सा यूरोप में आता है, तो इसीलिए इसको यूरेशिया भी फिलहाल लिखा जा रहा है। ठीक है, सो और इनफैक्ट बेलारूस भी अब आ गया मेंबर, तो यूरेशिया हो ही गया, है ना। सो SCO जो डिप्लोमेटिक फोरम है जहां इंडिया कैन बिल्ड इट्स इशू बेस्ड कोalition, है ना, एटसेट्रा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, सो मैंने आपको एक डिटेल बेसिक डिस्कशन कर दी है SCO इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से रिलेटेड। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।